आज आपने नामांकन किया, कै सेट में किया और आपके साथ आपकी बिटिया भी नजर आई, ऊपर करो। 2 सेट में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से अफजाल अंसारी ने अपना नामांकन दाखिल किया। 2 सेट में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अफजाल अंसारी के सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की हैसियत से, जैसा कि निर्वाचन आयोग के नियमों में इसका प्राविधान है, पार्टी की तरफ से AB फार्म अफजाल अंसारी को भी इश्यू हुआ है और पार्टी की तरफ से AB फार्म नुसरत अंसारी के भी फॉर्म में लगा। उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया। वो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की होंगी। मेरे नामांकन पत्र में कोई आफत बलाए है तो उस स्थिति में भी वो सिंबल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा नुसरत अंसारी का। मेरा सिंबल एक्सेप्ट और मेरा पर्चा वैध, कोई आफत बलाए ना आ जाए, कट जाए आप लोगों की दुआ से। इतना सशंकित क्यों? अरे भाई, इतना सशंकित आप लोग बना दिए हैं। गाजीपुर में कोई न्यूज चल रही है, लड़ी हाँ कि ना लड़ी हाँ, तो कट जाई तो हो जाई, तो उन रास्तों को बंद करना पड़ेगा ना जिससे कोई आफत बलाए प्रवेश कर सके। 1 सेट निर्दल भी दाखिल हुआ है। 1 सेट निर्दल कैंडिडेट की हैसियत से भी नुसरत अंसारी का दाखिल फुल प्रूफ नामांकन इसको कहा जाए। पूरा। आज आपकी हाई कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी, उसमें एक तारीख भी आई है। अब हम अंदर जब गए थे तो पता चला 1 घंटा 40 मिनट हमारे वकील बहस कर चुके थे, बहस जारी थी। उसके आगे की आप कोई खबर हमें बता सकते हो तो बताइए, मुझे भी तसल्ली हो। आशुतोष क्या डेट है? 20 बता रहे लोग, 20 मई बताया जा रहा है। अच्छा, 20 मई तो महीना है ये है यार। 20 मई, अगली 20 तारीख में शायद डेट पड़ी है। ना, बहस तो हो गई जजमेंट के लिए या क्या? अब हम पूछेंगे। अच्छा, तो ठीक है, वो डेट अपनी जगह। सांसद जी, आज आपके साथ मुख्तार अंसारी का बेटा उमर भी आया हुआ है और अटकलें चल रही थी कि उमर अंसारी नाराज चल रहे हैं। कृपा करके ये बताइए, ये अटकल कौन लगा रहा था और हवा इसको कौन दे रहा था? मीडिया में चल रही थी। तो मीडिया के भाइयों से हम लड़े कि विरोधी पार्टियों से लड़े? तो आज उसको इसीलिए लाना पड़ा? नहीं, हम क्यों लाना पड़ा? हम तो परिवार के गार्जियन हैं। इस स्तर पर हमारे परिवार का बच्चा इसमें सम्मिलित हो रहा है, तो आप फिर इसको भी कोई हवा दे दो, कोई हवा दो। क्या करना है? लाना पड़ा का कहाँ से बात आया? वो मेरा घर का बच्चा है। मैंने कल भी कहा था मेरे घर में सब खैरियत है और कोई घुसपैठ काम नहीं आ सकती। चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं, कैसा है चुनाव आपका? हमारा चुनाव आप पता करिए, कोई भी कैंडिडेट अपना चुनाव अच्छा समझता है। हम लोग सादगी के साथ पैदल टहलते हुए अंदर गए, पर्चा भर के जांच पड़ताल करा के वापस चले आए। दिक्कत समझ में आई? कैसी दिक्कत? कोई अड़चन या कोई नहीं, क्या दिक्कत? हमको रसीद दे दिया कि आपके पर्चे में कोई कमी नहीं है, आप जा सकते हैं। आज आपने नामांकन किया है और चौथे चरण की वोटिंग चल रही है, क्या उम्मीद करते हैं? जो खबरें मिल रही हैं, उत्तर प्रदेश के स्तर पर 13 सीटें हैं। इस पिछले 2019 में 13 की 13 सीटें जीत गई थी भारतीय जनता पार्टी। इस बार खैरियत नहीं है। उन्नाव की सीट पर अनु टंडन चुनाव जीत रही है। इस बार लखीमपुर खीरी, सीतापुर, इटावा और कन्नौज, ये सारी सीटें धुआंधार वोट से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। जनता का रुझान साफ दिखाई दे रहा है। इन 13 सीटों में आधी सीट भाजपा बचा ले यूपी में, तो बड़ी बात है। नामांकन के बाद अब क्या? अब आपका कोई आदेश हो तो बताइए। प्रत्याशी की हैसियत से तो हम प्रचार उचार करने के लिए, जनता को सलाम करने के लिए उनके बीच में घूम रहे हैं। नहीं, लगातार आप जो है हर विधानसभाओं में 2-2, 3-3 बार कर चुके हैं अपना दौरा। 7 बार 7 टाइम कर चुके हैं। उसी को एक चास और बढ़ा देते हैं। पहले नौहर्रा लगा के जोता, फिर रोटोवेटर से जोत रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि लेवलर लगा के अंतिम चास बिल्कुल लेवल में कर दिया जाए। बाकी आप लोग अपनी दृष्टि से देखिए वास्तविकता क्या है। हम अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहते, 4 तारीख को ही कहेंगे। समाजवादी पार्टी के हिसाब से जो गाजीपुर लोकसभा है वो उपजाऊ है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी जो जोर लगाए हुए है उसको देखिए
कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को भी पर्चा भराने के लिए बुलाना पड़ा और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी सम्मिलित हुए और पूरी ताकत लगा दिया। हम लोग उनके सामने पर्चा भरने के उस कार्यक्रम के जो दृश्य थे उस मामले में कहीं नहीं खड़े हैं। पिछली बार आपने दावा किया था कि इतने लाख से जीतूंगा, इस बार भी कोई दावा अब नहीं कर सकते। अब 4 तारीख को गणना होगी, वहीं पे आपसे बात होगी। ठीक है ठीक है भैया। नितिन का